रांची जिले के लापुंग थाना क्षेत्र में लोगों ने जमकर हंगामा किया। इसके साथ ही थाना प्रभारी पर भी हमला कर दिया। कुछ जवानों के साथ मारपीट भी की गई है और कुछ जवान इसमें घायल हुए हैं। घायल थाना प्रभारी संतोष कुमार यादव और एक कांस्टेबल को बेहतर इलाज के लिए राज्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य अस्पताल में भर्ती घायल पुलिसकर्मियों को देखने पहुंचे जिले के डीआईजी और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि जिस तरह बेड़ो की घटना में बाहरी लोग शामिल हैं, कुछ उसी तरह लापुंग की घटना में बाहरी लोगों की संलिप्तता की जानकारी मिल रही है। इस पूरे मामले में शामिल आरोपी उग्रवादी गिरोह का पूर्व सरगना रह चुका है। उन्होंने बताया कि जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे सुलझाने पहुंचे थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस मामले में 35 नामजद समेत 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जहाँ पर एक जमीन है जिसमें विवाद है, वहाँ पर एक शाहदेव की जमीन है जो बहुत बड़ी जमीन है और उसको उसके जो बराही लोग जो है वहाँ पर खेती करते हैं। वहाँ पर एक संगठन के नाम पर जो है बहुत सारे लोग जमा हो गए हैं और जो जमीन पर कब्जा करने का गिरोह चलाते हैं और उस गिरोह के द्वारा जो है वहाँ पर विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करी। और जब थाना प्रभारी वहाँ पर समझाने गए थे तो वहाँ पर जो थाना प्रभारी पर हमला कर दिया। हमारे थाना प्रभारी को, हमारे जवान को सर पे इंजरी हुई है। हम लोग जो है उसके संबंध में आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हमारा थाना प्रभारी और एक जवान जो है वो में से उनके सर पे इंजरी है, बाकी माइनर इंजरी कुछ लोगों को। बेड़ो लापुंग वाला सिमिलरिटी है पे अलग अलग ये घटना। देखिए वो संगठन हम लोग आइडेंटिफाई कौन कौन कहाँ पर दोनों में शामिल है वो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन यह बात है कि ये जो प्रोसेस और इंटेंशन एक ही है कि जमीन पर कब्जा करना, आदिवासी के नाम पर संगठन बनाना और उस जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करना। इसमें जो आज की घटना में जो मुख्य अभियुक्त है वो पहले उग्रवादी भी रहा हुआ है, कई कांडों का वांछित आरोप पत्रित भी है जो आज हमले में शामिल था। इससे लगता है कि हम लोग को हर एंगल पर जांच करनी होगी। वहां से भी एक गुट आया हुआ है। बाहरी जो बेड़ो वाली घटना में तो एक बाहरी चिन्हित हुआ है, इस घटना के पीछे भी उन लोगों का जो है षड्यंत्र हो सकता है। इस मामले पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अलीशा जुड़ी हुई हैं। सीधे अलीशा का रुख करते हैं। अलीशा, एक तरह से ये प्लानिंग की गई कि किस तरह जवानों के साथ या जवानों पर हमला करना है। फिलहाल टीम निकल गई, आप भी उस टीम के साथ है, लोगों से पूछताछ हो रही, क्या बातें और सामने निकल कर आई हैं? जी आशा, बिल्कुल देखिए जिस तरीके से आज जिस तरीके से घटना हुई है जमीनी विवाद को लेकर, मौके पर थाने प्रभारी जब पहुंचे थे उसके बाद से ही हंगामा शुरू हो गया और हंगामा इतना बढ़ गया कि थाना प्रभारी को भी गंभीर रूप से चोट आई है और जिनका इलाज जो है वो रांची के राज्य अस्पताल में चल रहा है। इधर आपको बता दें कि ग्रामीण एसपी अली सुबह से ही और एसडीओ अली सुबह से ही जो है वो थाना में है, लापुंग थाना में है। और देखिए किस तरीके से अब जो ग्रामीण एसपी है वो जैप और रैप के जवानों को काफी देर तक ब्रीफिंग किया, तमाम चीजों को समझा। उसके बाद उस गांव जा रहे हैं जहां पे आज विवाद हुआ था, हंगामा हुआ था। आप सीधे तौर में तस्वीरों में देख सकते हैं। और आपको बता दें आशिया की जिस तरीके से पूरा मामला हुआ है इसमें एक बड़ा खुलासा जो है वो सामने निकल के आया है। आपको बता दें कि पुनई उरांव नाम का एक पूर्व उग्रवादी जो है वो इस पूरे विवाद का जड़ है। उन्होंने ही पूरे विवाद को लेकर कहानी रची थी और इस तरीके का आज बैठक बुलाया था और बैठक में आदिवासी समुदाय के लोगों को भड़काया गया और उसके बाद विवाद शुरू हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि आखिरकार मारपीट में उतर गया। आप मीटिंग में थे, मीटिंग में गए थे, क्या कुछ हुआ वहाँ पे, क्या कुछ देख पाए? पहुंचाए थे, मीटिंग में नहीं पहुंचे थे। कहाँ थे आप उस टाइम? आप लोग को भी इन्विटेशन दिया गया था? इन्विटेशन हम लोग को नहीं वैसे दिया गया था। ठीक है। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं आप अभी? हम तो अभी यहीं से आ रहे हैं, कोयनारा से। अभी जब पुलिस से पूछताछ हो रही थी तो आपने बताया कि आप मीटिंग में गए थे। हम लोग मीटिंग नहीं पहुंचाने पाए थे। मीटिंग में क्या हुआ हमको नहीं पता है। मीटिंग में पहुंचे ही नहीं थे? अच्छा, आपके कुछ सहयोगी पहुंचे थे, क्या हुआ वहाँ पे कुछ पता है? नहीं पता हमको। कितने बजे मीटिंग बुलाया गया? मीटिंग तो हम लोग को 12 बजे आसपास बुलाया गया था, तब तक मीटिंग खत्म हो चुका था। उस समय कहाँ थे? हम लोग बेड़ो में थे। अच्छा, क्या बोल के मीटिंग में बुलाया गया था? हम लोग को नहीं, हम लोग का पढ़ा समाज, हम लोग आदिवासी समाज का मतलब जो समुदाय है वो वाला हम लोग को बुलाया गया था। हम लोग को उसमें नहीं पता चला कि देखिए उससे पहले मीटिंग खत्म हो चुकी थी। मीटिंग में क्या चर्चा हुआ क्या नहीं हुआ हमको नहीं पता है। पारा समाज को लेकर क्या कुछ मतलब क्या दिशा निषेध किया जाए? देखिए हम तो नहीं पहुंच नहीं सके थे, हम तो क्या बोल सकते हैं। तो आप लोग को मीटिंग में बुलाया गया था, किस चीज को लेकर बुलाया गया था? देखिए हम लोग का समाज का था, मतलब जो मीटिंग होता है ना हम लोग का पढ़ा वाला, तो बस उसी में हमको बुलाया गया था। उसमें कौन लोग शामिल थे? इतना हंगामा क्यों हुआ? नहीं, हम नहीं पहुंचे थे। कोई जानकारी नहीं।
देखिए यहाँ पे आशिया हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं लापुंग की गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। थाना के महज 2 किलोमीटर में मैं मौजूद हूँ और यहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो गांव वासी है वो यहाँ पे शामिल हुए हैं। उनसे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही जो ग्रामीण एसपी है प्रवीण पुष्कर वो एसडीओ उत्कर्ष कुमार सहित डीएसपी 4 थानेदार और रैप और जैप के जितने भी जवान हैं वो तमाम लोग जो है उसी गांव पहुंच रहे हैं जहां पहले सुबह घटना हुई थी। जमीनी विवाद को लेकर घटना था। हालांकि देखिए इसमें एक बड़ा खुलासा ये निकल के सामने आ रहा है आसिया कि पुनई उरांव जो कि पूर्व उग्रवादी है उनका ये कहना है जितने भी आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो जो जमीन पे खेती करते हैं यानी कि बटैया जो होता है बटैया करते हैं तो उनका ये दावा है कि ये जो जमीन है वो जमीन के मालिक को ना दिया जाए बल्कि वो जमीन पे कब्जा कर लिया जाए। इसी तमाम चीजों को लेकर पूरा विवाद है और विवाद को लेकर ही ये पूरा हंगामा हुआ और आज सुबह जिस तरीके से अलीशा देखिए एसएसपी ने भी कहा कि किसी बाहरी का ही हाथ होने की उन्होंने इसमें आशंका जाहिर की है। बेड़ो वाली घटना से भी वो लापुंग की घटना को मिलाते हुए दिखे कि बाहरी का ही हाथ है ग्रामीणों को भड़काने में। यहाँ भी एक पूर्व उग्रवादी का नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे भोले भाले ग्रामीणों को बहला फुसला कर जवानों पर हमला करवाना, अब आगे पुलिस का कदम क्या होगा? क्या लोगों के बीच जाकर एक बेहतर पुलिसिंग की कोशिश होगी? क्या कुछ चल रहा है अभी? देखिए जिस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पे शामिल हुए उनका कहना है कि जो पूरा मामला हुआ है उसमें जो लोग हैं वो कई लोग शामिल हैं। आपको बता दें आसिया कि जो पूर्व नक्सली है पुनई उरांव उनका हाथ है इसमें। और बीते दिनों जिस तरीके से बेड़ो में जो छत्तीसगढ़ में जो मामला हुआ था, छत्तीसगढ़ का मामला और ये वाला जो पूर्व नक्सली का जो मामला है वो तमाम जो मामला है वो दोनों मामला जो है वो जिस दोनों की कड़ी जो है वो सेम है। हालांकि चलिए लगता है नेटवर्क इशू हो रहा है अलीशा। शुक्रिया अलीशा इस तमाम जानकारी के लिए। आपसे संपर्क करेंगे दोबारा। तो देखिए फिलहाल पुलिस अब उन इलाकों में जा रही है जहां ग्राम सभा का आयोजन किया गया था। वहां पर लोगों से पूछताछ हो रही है। 35 नामजद और 5 अज्ञात के खिलाफ अब प्राथमिकी दर्ज कर ली है पुलिस ने और आगे की तफ्तीश की जा रही है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। झारखंड में पहली बार मजा लीजिए क्रेजी रिवर का। प्राकृतिक वादियों के बीच 6 एकड़ में बने वाटर पार्क का आनंद पूरे परिवार के साथ लें। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क, अ कंप्लीट फैमिली पार्क, एक्साइटमेंट का भरपूर डोज, ह्यूज साइक्लोन स्लाइड, WMPS बिग फैमिली पूल विद 13 स्लाइड्स, बिग वेव पूल्स विद हाई वेव्स, किड्स के लिए अलग से प्ले एरिया, ऑक्टोपस रेन डांस, पेंडुलम स्लाइड्स, टॉप क्लास रेस्टोरेंट, साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट। पूरी फैमिली के साथ बिताएं दिन भर मस्ती के पल। इक्वाटिका फनप्लेक्स वाटर पार्क नियर रेमता डैम, चुकरू मोड़, रांची।